हो तुम? जल्दी से घर की सफाई करो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। तुम पहले शांत हो जाओ। आज वो लोग अचानक से क्यों आ रहे हैं? मुझे खुद नहीं पता। उनके आने से पहले हमें घर की सफाई करनी है, वरना वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप मुझे बॉक्स दीजिए। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं इनके घर की सफाई चेक करूंगी। अगर मुझे कहीं भी कीटाणु दिख जाएगा तो तुम्हारी पिटाई होगी। तुम दोनों ने सफाई का अच्छे से ध्यान रखा है। भगवान की कृपा से आज बच गई। माँ, आपने इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? नैन्सी, तुम बहुत पतली हो, इसलिए खाने पर भी ध्यान दो। नैन्सी ये कैसे खाएगी क्योंकि इसका पेट तो खराब है। माँ, आप मेरे लिए रसोई से एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। तुम खाने के साथ कैसे पियोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लेकर आइए। उनके आने से पहले मैं ये पूरा खा जाता हूँ। ये लो बेटा। आंटी जी, अब मेरा पेट भर चुका है। प्रिंस, तुम बहुत प्यारे हो। ये क्या हो रहा है? आंटी, मेरी बात तो सुनिए। तुमने मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम बाहर निकल जाओ। माँ, ये बाहर नहीं जाएगी क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बेचारा कितना गुस्सा हो गया। वीडियो बन गई हो तो आप बाहर आ जाइए। अब इस वीडियो को मैं नैन्सी के पेरेंट्स को भेजूंगी ताकि वो इनकी शादी के लिए तैयार हो जाए। नैन्सी जैसी प्यारी बेटी को कौन मना करेगा। अब तो तुम दोनों खुश हो। माँ, ये देखिए, मैं इस महंगी कार को चलाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफी चाहूंगी, मैं बस अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अगर तुम्हें ऐसी कार चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मेरी माँ का कॉल आ रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी इस कार को चलाती है। अब तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी कंपनी में काम करती हो। मतलब आप मिस्टर रॉनी हैं। तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? आओ और मेरे साथ खाना खाओ। इस मूर्ख को लगता है कि मेरे पास खाने तक के भी पैसे नहीं होंगे। तुम्हें क्या हुआ? वैसे आप दिखने में बहुत सुंदर हैं। इसने मुझे सुंदर कहा, लेकिन मुझसे सुंदर तो ये है। हेलो मिस्टर, आप किस दुनिया में खो गए? वो मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था ताकि तुम जल्दी सफल हो जाओ। आपका धन्यवाद रॉनी। ये लड़की रॉनी को अपने फायदे के लिए जाल में फंसा रही है। आगे हमारी कंपनी के बारे में नैन्सी बताएगी। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि नैन्सी को ये सारे आइडियाज रॉनी ने पहले ही बता दिए थे। तुम झूठा आरोप लगा रही हो क्योंकि मेरी बेटी बहुत मेहनती। मैंने आप लोगों को गलती से देख लिया, मैं वापस जा रही हूँ। रागिनी, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे तेजी से दौड़ना होगा। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती क्योंकि मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है। डरो मत, मैं विशाल हूँ। तुम ये क्या कर रहे थे? वो हम लोग मिलकर एक नाटक की तैयारी कर रहे थे और वो एक रबर का हाथ था। अच्छा, लेकिन अभी तुमने मेरा पीछा क्यों किया? तुम्हारा पर्स नीचे गिर गया था तो वही मुझे देना था। इसके लिए धन्यवाद तुम्हारा। सुनो, अभी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? यही मौका है इससे अपने घर का किराया भरवाने का। तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें किराया भरना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा घर इतना बड़ा है तो तुम इसे साफ क्यों नहीं करती? तुम बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पूरा घर साफ कर दूंगी। मेरा आज का काम पूरा हो गया। अभी इस विशाल का इलाज करती हूँ। तुम तो वही लड़के हो जो रागिनी के पीछे कुत्ते बनकर घूमते हो। आज वो तुम्हारी बंदरिया नहीं दिख रही है। तुम दोनों घमंडी लड़की क्यों इसे तंग कर रही हो? तुमने हमें गाली दी। तुम लोग अपने कान का इलाज करवाओ और इस मासूम इंसान को परेशान करना बंद करो। हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। तुम उन लोगों से क्यों डरते हो जबकि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तुम्हारे होते हुए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आओ चले कुछ खाकर आते हैं। अंजलि, मेरे बर्तन कहाँ हैं? तुमने ही तो कहा था कि ब्रेकअप के बाद अपनी सारी चीजें लेकर चले जाना। तो फिर इसमें मेरे चप्पल बदलने की क्या जरूरत थी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना ये भी लेकर चली जाऊंगी। भाई साहब, क्या मेरी कार आ गई? आप नीचे आ जाइए। तुम सच में जा रही हो? हाँ, जब तक तुम्हें पछतावा नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई करने के बाद मैं अपनी दोस्त के घर पर चली जाती हूँ। तुमने लड़ाई के चक्कर में हर्ष को क्यों छोड़ दिया? ये लड़ाई नहीं बल्कि ब्रेकअप है और मैं उसके बिना रह सकती हूँ। सच में? लगता है कि दरवाजे पर कोई आया है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं अब सुधर चुका हूँ और आज ही तुम्हारे बगल में रहने के लिए एक कमरा भी लिया है। लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम ज्यादा मत सोचो और आज से मेरी पड़ोसी बन जाओ। और क्या हाल है मेरे पड़ोसी साहब? मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। दोबारा मेरे पास मत आना। मेरे इतने बोलने के बाद भी हर्ष नहीं मानता और हमेशा मुझे परेशान करते रहता है। यहाँ तक कि मुझे जलाने के लिए पराई लड़कियों के साथ बैठकर खाना भी खाता है। शराब की वजह से मुझे ज्यादा नशा हो गया है। तुम्हें इतना पीने की क्या जरूरत थी? इतना चलता है। तुम जल्दी से घर चलो। कैसा लगा तुम्हें मेरा नाटक? मतलब तुम नशे में नहीं हो? इस नाटक के बाद हर्ष पूरा सुधर जाता है और वो पहले जैसा मुझे प्यार करने लगता है। जिनी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम फोटो अच्छी खींचना। लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैसेज भी आ गया। मेरा फोन दो जूली। मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड को दिखाओ। वो अभी तक मेरे उतने भी करीब नहीं आया है। कोई बात नहीं, जब आ जाएगा तो मुझे भी दिखाना। आप लोगों की कॉफी तैयार हो चुकी है। तुम इंतजार करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे, इसकी फोटो तो बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड जैसी है। मुझे सब समझ आ चुका है कि जिन्ही की मुलाकात मेरे बॉयफ्रेंड से कैसे हुई थी। आज हमारे प्यार का फर्स्ट एनिवर्सरी है। हेलो जूली, तुम कहाँ हो? मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने आई थी। जरा एक बार आगे देखो। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। इस बंदरिया को इतना सुंदर लड़का कैसे मिल गया? तुम अपना काम छोड़कर कैसे आ गए? आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी था, इसलिए मैं तुम्हें खुश करने आ गया। मैं अब जा रही हूँ। मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। एक दोस्त के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं। मुझे अपने बॉयफ्रेंड से जिनी के बारे में पूछना चाहिए। जूली, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो हमारा ये चैट पढ़ लो। मैंने जब चैट पढ़ा तो उसमें जिनी मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ जूली से प्यार करता हूँ। तुम चिंता मत किया करो क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ।
कैसे जानवरों की तरह सोया है। नैन्सी क्या तुम पागल हो? तुम खाना खाकर यहीं सो गए। मैं और क्या करता, मेरे इतने वीडियो बनाने के बाद भी लोग मुझे पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें सच्ची में पॉपुलर होना है तो मेरे साथ इस मूवी में काम करो। मतलब हमें शूटिंग करने के लिए एक गांव में जाना पड़ेगा जहां मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। तुम अगर इस मूवी में अच्छी एक्टिंग करोगे तो बहुत पैसे कमाओगे और आगे चलकर पॉपुलर भी हो जाओगे। सब लोग शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ। तुम जल्दी से लकड़ी काटो। अब मुझे इसके बाद मुर्गियों को दाना भी खिलाना है। मैंने बेकार में नैन्सी की बात मान ली। उसके चक्कर में मैंने जो आज तक नहीं किया है वो भी करना पड़ता है। नैन्सी तुम सही समय पर आ गई। अब मेरी लकड़ी काटने में मदद करो। मुझे काटना नहीं आता लेकिन आज मैं कोशिश करूंगी। आराम से काटना। आज पता चलेगा कि नैन्सी कितनी ताकतवर है। ओए पागल लड़की, तुम्हें सीढ़ी को काटने किसने कहा? अरे बाप रे, मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। तुमने जो कहा था मैंने वही किया, लेकिन मुझसे गलती हो गई। नैन्सी वो देखो वहाँ एक मछली है। रुको मैं इसे अभी पकड़ती हूँ। जल्दी पकड़ो कहीं वो भाग ना जाए। ओह शिट, मेरी तो हुक ही टूट गई। नैन्सी तुम अब मुझसे नहीं बचोगी। आदर्श, हमारी मूवी हिट हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पता था कि तुम कर लोगे। धन्यवाद नैन्सी। अब इसके बदले में तुम ये गिफ्ट ले लो। मैं हर दिन उस लड़के का बस स्टैंड पर इंतजार करती हूँ जो मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी वो मुझ पर ध्यान नहीं देता। अगर आपको इस लड़के से बात करना है तो थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं देखकर ही खुश हूँ। आप कब तक उसके चक्कर में ऐसी ही बस पर सफर करते रहेंगे? जब तक वो मुझसे प्यार करने ना लग जाए। आपके पास एक महंगी कार है, फिर भी उसे क्यों नहीं चलाते? मैं कार चलाकर थक गई हूँ, इसलिए अब बस में सफर करना चाहती हूँ। मेरे लिए तो रुक जाओ। सुबह जल्दी उठकर बाहर का नजारा देखने का अलग ही मजा है, लेकिन अभी तक रिया क्यों नहीं उठी? रिया, मैं आज कौन सा कपड़ा पहनूं? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको कहीं जाना है? मुझे उस लड़के को देखने के लिए बस स्टैंड पर जाना है। ये लड़की पागल हो चुकी है। इस तरह मैं सुबह उठते ही उस लड़के को देखने बस स्टैंड पर चली जाती हूँ, लेकिन देखकर भी उससे बात नहीं कर पाती। आज मैं इस लड़के से बात करके रहूंगी, जिसके लिए मुझे अपना ईयरबड गिराकर इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। लगता है कि ये आइडिया बेकार हो गया। ऐसे करते करते करीब 1 महीने बीत जाते हैं और फिर आखिर में वो लड़का मेरा ईयरबड लौटाने आ ही जाता है। जैसे तुम अपना कार होते हुए भी बस से सिर्फ मेरे लिए आते हो, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए आता हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाया कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ और पिताजी, मैं वापस आ गई। बेटी तुम आ गई, जल्दी से घर में चलकर आराम कर लो। अब तुम्हें हमारे साथ पूरे साल तक रहना पड़ेगा। मुझे ऑफिस में बहुत काम है, वरना मैं रह जाती। आज तुम्हारी माँ ने बहुत सारा खाना बनाया है। उसमें मेरी बेटी की मनपसंद चिकन भी है, तो जल्दी से तुम लोग बैठकर खाना खाओ। तब तक हम दोनों इंटरनेट का तार जोड़ लेते हैं। आप लोग वो बाद में कर लेना, पहले आकर खाना खा लीजिए। बेटी तुम खाओ, मैं ठीक करके आता हूँ। ये तुम दोनों के लिए ही कर रहे हैं ताकि तुम इंटरनेट से अपना काम कर सको। ऐसा है तो मैं कल आपके पास आती हूँ, क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकती। बेटी क्या हुआ तुम्हें? माँ, मुझे कल शहर वापस जाना पड़ेगा। तुम कल ही आई हो और इतनी जल्दी जा भी रही हो। ठीक है, मैं कल आपके पास पहुँच जाऊंगी। बेटी रुको, जाने से पहले ये सब्जी अपने साथ रख लो जो तुम्हारी माँ ने खेत से उगाया था। पापा, हम लोग बाहर से खाना खाते हैं। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। माँ आप मुझे दीजिए, मैं इसे बनाकर खिलाऊंगा। कितना अच्छा दामाद है। तुम काम के चक्कर में अपने परिवार से भी बात नहीं करते, जो कि बहुत गलत है। ऐसा है तो फिर चलो मेरे साथ। तुमने वापस कार क्यों घुमाया? मैं उनसे माफी मांगने जा रही हूँ। मुझे आपके पास 10 दिन और रहना है। लेकिन तुमने तो कहा था कि मुझे जरूरी काम है। आप लोगों से ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए हम दोनों वापस आ गए। छी, तुम्हारे कपड़ों में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, जबकि तुम भी उसी परिवार से हो जिससे मैं हूँ। अगर तुम मेरे परिवार से होते तो तुम्हारे अंदर से गधे की बदबू नहीं आती जो अभी आ रही है। तुम मुझसे बहस में जीत सकती हो, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड से कभी नहीं, जो बहुत अमीर है। अमीर बॉयफ्रेंड? वो भी तुम जैसे बंदरियों का? तुम मेरे बॉयफ्रेंड से जल रही हो, क्योंकि अभी तक तुम्हें कोई लड़का नहीं मिला, इसलिए तुम सिंगल हो। किसने कहा मैं सिंगल हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड जल्द ही आएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मैडम जी आपका फोन। मेरी अच्छी बहन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया? वो अपना काम खत्म करते ही आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आ गया। माफी चाहूंगा, नैन्सी आने में देरी हो गई। जल्दी से इनके लिए शराब लेकर आओ। ये तो बहुत महंगी शराब है। सच में नैन्सी का बॉयफ्रेंड काफी अमीर है। ज्योति तुम कहाँ हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे कब से बेवकूफ बना रहा है। दादी, आप क्या कह रही हैं? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे और बिना दिए विदेश भाग गया, जो मैं अब तुमसे लूंगी। मेरे साथ आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा सबक मिल गया। पता नहीं तुमने कैसा बॉयफ्रेंड बनाया था जो चोर निकला। उससे अच्छा तो नैन्सी का बॉयफ्रेंड है। तुम मेरी दादी से कब मिले? कल ही मिला था। अब तुम्हारी अगले महीने शादी भी होने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिया, मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। ये बात तुम्हें उसी दिन कहना चाहिए था, क्योंकि कल तुम्हारी सगाई है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। अब मुझे एक गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी, लेकिन वो मिलेगी कहाँ? डायरेक्टर साहब, आप गुस्सा मत होइए, मैं बस रास्ते में हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनो, क्या तुम एक्टर हो? हाँ। तो फिर क्या 1 लाख रुपए के बदले मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हो? तुम इसकी चिंता मत करो और सारा काम मुझ पर छोड़ दो। अरे अनंत, तुमने नेहा से शादी करने से मना कर दिया और इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाए हो। इस लड़की को मैंने एक वीडियो में देखा था, जिसमें ये भिखारी रहती है। अनंत, क्या तुम्हें नेहा को छोड़कर ये भिखारी लड़की ही पसंद आई थी? जब अनंत को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों हो रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? खबरदार जो इसे थप्पड़ मारा। बॉस, ये देखिए, आपकी बेटी से शादी करने की जगह ये इस भिखारी से करना चाहता है। कुछ भी हो, लेकिन मुझे सिर्फ यही लड़की पसंद है और मैं इससे ही शादी करूंगा। बेटे ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसकी बातों में मत आइए, क्योंकि ये लड़की एक भिखारी है। तुमने मेरी बेटी को भिखारी कैसे कहा? इस गलती के लिए मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। बॉस, मुझे आखिरी बार माफ कर दो। क्या तुम ही वो लड़की हो जिसे मैंने मना कर दिया था? हाँ, तो फिर क्या आप शादी करने के लिए तैयार हो पति देव? मैं बिल्कुल तैयार हूँ।